हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। किस तरह की लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है टेम्सन्स की, क्या यहाँ पर लिस्टिंग के दिन यानी कल के दिन ये हमको और चौंकाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि नो डाउट अभी तो हम दोस्तों यही इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या ये पहला आईपीओ होता हुआ देखने को मिलेगा इतने समय बाद, जब आपको जो 100% का लिस्टिंग गेन मेन बोर्ड इशू के होकर देकर जाएगा, या फिर उससे भी बड़ा लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिल सकता है या उससे कम मिल सकता है। यानी जो भी दोस्तों लिस्टिंग को लेकर यहाँ पर आपका चिंताएं हैं, आपका जो भी यहाँ पर डाउट है, वो इस वीडियो में क्लियर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मैंने कहा, कल के दिन फाइनली आपको ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज ये इशू मिलना अपने आप में मुश्किल था, और अगर आपको लग गया है तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज एक बहुत अच्छा इशू आपको मिलता हुआ नजर आया। एक शेयर आपको मिला है दोस्तों करीबन 300 रुपये का। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक शेयर 300 रुपये का है। टोटल 50 शेयर मिले रिटेल के अंदर। अगर आपने एचएनआई में लिया है तो डेफिनेटली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बाय 14। ओके, नाउ जब भी देखिए हम किसी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट चीज़ जो देखते हैं लिस्टिंग में वो होती है कि आईपीओ किस तरीके का था। तो देखिए कुल मिलाकर 650 करोड़ का इशू था, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो बेसिकली ओएफएस है। फ्रेश इशू का पोर्शन देख लीजिए सिर्फ 95 करोड़ का है। तो ये जो हमेशा देखिए बात चलती है कि फ्रेश इशू आईपीओ थोड़े से पॉजिटिव रहते हैं, रीज़न कंपनी अपनी वैल्यूएशन सही लेकर आएगी। बट ये देखिए देखा है तो ऑलमोस्ट ओएफएस ही है पूरा का पूरा, जस्ट 95 करोड़ का फ्रेश इशू है। बट स्टिल आप कह सकते हैं कि अपने आप में सबसे तगड़ी लिस्टिंग वाला आईपीओ बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओएफएस हर बार नेगेटिव हो ऐसा नहीं होता है, आपको मैं हर वीडियो में कहता हूँ। और वैसे आप कह सकते हैं इस आईपीओ के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रेश इशू होता क्या है, देखिए अगर पूरा का पूरा फ्रेश इशू आए तो कंपनी ये माना जाता है, या फिर बड़ा पोर्शन फ्रेश इशू आए तो कंपनी वैल्यूएशन में जगह छोड़ेगी, बिकॉज कंपनी को पैसों की नीड है। ओएफएस का मतलब तो ये भी है क्या कंपनी को उतनी कुछ खास पैसों की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो निवेशक जो है कंपनी के अंदर या फिर जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो अपना हिस्सा बिक्री कर रहे हैं, तो वहाँ पर वैल्यूएशन हो सकता है हाई रखी जाए। बट जैसे मैंने कहा हर बार ये चलता नहीं है, ये बस माना जाता है, तो इसलिए हम बात कर लेते हैं। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन दोस्तों दिखाता है कि डिमांड किस तरह की थी उस आईपीओ को। देखिए किस समय से हमेशा एक बात समझिए कि अगर किसी आईपीओ को सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है मतलब डिमांड लो है। और यहाँ पर डिमांड किस तरह की गई, 300 गुना दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। 100 गुना से ऊपर चले जाता है तो दोस्तों हम सब्सक्रिप्शन को शानदार मानते हैं। ये तो याद रखिए 300 गुना के ऊपर गए तो आप समझ सकते हैं कि शानदार और शानदार, बेहद शानदार, सबसे शानदार, कुछ भी कह सकते हैं आप इस आईपीओ को। कुल मिलाकर क्यूआईबी ने इस आईपीओ में दोस्तों लगभग 40 करोड़ रुपए लगाए। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी थी उसने भी 300 गुना सब्सक्राइब किया। तो आप सोचिए दो कैटेगरीज है और दोनों 300 टाइम्स प्लस आपको सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। 314 टाइम्स करीबन ये सब्सक्राइब हुई, यानी करीबन एचएनआई के द्वारा 30,000 करोड़ से ऊपर लगाए गए। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन था वो 61 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कभी भी दोस्तों इतना पैसा नहीं लगाता था, बट नो डाउट इस आईपीओ में उतना लगा दिया, जो लगभग 13,845 करोड़ था। इसके अलावा एम्प्लॉय पोर्शन लगभग 125 गुना, टोटल 184 टाइम्स कंपनी को 83,904 करोड़ रुपीज़ मिलते हुए दिखे। यानी दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है उसको तो कंपनी टिक करती है, क्यों, बिकॉज मैसिव, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ब्लॉकबस्टर राइट सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलता हुआ देखने को मिला है। तो जो सेकंड पॉइंट था हमारा सब्सक्रिप्शन का, उसको तो कंपनी आप कह सकते हैं बेहतरीन तरीके से टिक करती है। अब हमेशा एक बात समझिए कि कोई भी कंपनी होगी तो वो कब बढ़ेगी, जब उसके वैल्यूएशन आपको सही रहते हुए देखने को मिलेंगे। आप समझिए अगर कंपनी के वैल्यूएशन हाई होंगे तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी ऊपर खुल नहीं सकती है, और अगर कंपनी के वैल्यूएशन लो होंगे मतलब जगह छोड़ी होगी, तभी जाकर दोस्तों यहाँ पर जो बाजार है वो आप कह सकते हैं कि एक फेयर प्राइस डिस्कवरी करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ वैल्यूएशन को लेकर, तो देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ अराउंड 35.38 एट अ मार्केट कैप ऑफ 2,514 करोड़। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए 35 की पी आपको ऐसी महंगी लग सकती है, बट एक बात आप समझिए कि जिस कंपनी के मार्जिन आपको बहुत हाई देखने को मिलते हैं, मतलब इस कंपनी के पैट मार्जिन याद रखिए 15% के, पैट मार्जिन 15% होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एबिटा मार्जिन लगभग 25% की। तो ये दिखाता क्या है कि कंपनी बहुत तगड़ी तरीके से दोस्तों अपने फाइनेंशियल्स पे चलती है, इसलिए कंपनी के मार्जिन आपको इतने हाई देखने को मिलते हैं। डेट टू इक्विटी आप देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड आप कह सकते हैं बढ़िया, रिटर्न इक्विटी और बढ़िया होता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। बट हाँ जो बात है वो है वैल्यूएशन को लेकर। और दूसरी बात क्या कि इस तरह की कोई और आपको लिस्टेड कंपनी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कंपनी है ये आप कह सकते हैं वन ऑफ अ काइंड है, बिकॉज कोई लिस्टेड कंपनी आपको इस सेक्टर में देखने को नहीं मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं कि ग्रे मार्केट क्या कह रही है लिस्टिंग को लेकर, तो फिर आपको मैं अपना व्यू बताऊंगा।
तो देखिए ग्रे मार्केट का तो मानना ये है कि 307 रुपये करीबन ये ऊपर आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलना चाहिए इशू प्राइस से, यानी लगभग दोस्तों 102% तक का गेन एट 607 आपको ये कई लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों याद रखिएगा, बाजार का जो अनुमान है, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है, वो बेसिकली लगाकर चला जा रहा है। सो अब बताता हूँ मेरा व्यू क्या है। सो दोस्तों देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कल ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा अराउंड 100 to 110% अप। जी हाँ, मेरे हिसाब से 100% का लिस्टिंग गेन तो आप मान के चलिए, बल्कि 100 नहीं 110% का भी लिस्टिंग गेन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि इससे भी ऊपर चले जाए। होता क्या है देखिए, जब कोई अच्छा आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलता है, या फिर कोई ऐसा आईपीओ होता है दोस्तों जिसकी लिस्टिंग आप कह सकते हैं अच्छी होती हुई देखने को मिलने वाली होती है, उसकी लिस्टिंग अनुमान से और बेहतर अच्छी हो जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे और बेटर परफॉर्मेंस कंपनी जो है वो परफॉर्म कर देती है। तो आई थिंक यही आपको टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी होता हुआ देखने को मिलना चाहिए कि इसकी जो लिस्टिंग है ये लगभग 600 रुपये से लगाकर 630 रुपये के बीच में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कहीं आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। 100% का गेन आई फील कि देखिए कल आपको डेफिनेटली मिलता हुआ देखने को मिलेगा, उससे कम तो नहीं मिलेगा, और 110% तक ऊपर में जा सकता है। मतलब उसके ऊपर आप कहीं भी जाए, मतलब 100% के ऊपर दोस्तों लिस्टिंग अगर आपको मिल जाता है कहीं भी, तो आप समझ सकते हैं कि उससे बेटर क्या ही मांगेंगे हम, राइट। ये बात होती नहीं, उससे बेटर क्या ही एक्सपेक्ट किया जाए। तो वही बात है कि इससे बेटर क्या ही एक्सपेक्ट किया जाएगा। अगर 630 का गेन, 630 रुपीज़ तक का गेन मिल गया, तो आई थिंक मतलब 630 पे लिस्ट हो गया, तो मतलब इससे क्या आप बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट जो है वो अपने आप में बहुत शानदार हो गया। लिस्टिंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए आप करीबन जो स्टॉप लॉस है वो 7% का मेंटेन रखें। 7% का क्यों, 5% का होता है नॉर्मली। तो देखिए अच्छी लिस्टिंग होती है तो उतार चढ़ाव आपको थोड़ा तेज़ी से आता हुआ देखने को मिल सकता है। तब भी 5-7% का लिस्टिंग गेन होगा क्या, तो उससे आपका मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली सेफ रहेगा। अब ये है कि लिस्टिंग के बाद क्या और ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है, देखिए वो बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट तय करेगा, सेलिंग बाइंग जो भी होगी वो तय करेगी, तो कहना बहुत मुश्किल है। बट अगेन इतने अच्छे लिस्टिंग गेन के बाद दोस्तों थोड़ा सा स्टॉक आपको ठंडा होता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन मेरी है। बाकी देखिए कंपनी का मैं और बताता हूँ कि ये कंपनी जो है वो ग्लोबली लीडिंग थर्मल सेंसिंग, एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड स्पेशलाइज्ड केबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। कंपनी जो है वो लार्जेस्ट, याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरर है ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स इन इंडिया, और इसका लगभग 10.5% का मार्केट शेयर है इन द टेम्परेचर सेंसर सेगमेंट। और ये ओनली इंडियन मैन्युफैक्चरर है ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स, जिसका पास लगभग 21% का मार्केट शेयर है। तो इसलिए दोस्तों एक कंपनी जो है आप कह सकते हैं इतनी ज़्यादा खास आपको देखने को मिल जाती है, एंड कंपनी का जो फिनेंशियल्स है वो भी आप तेज़ी से ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो लिस्टिंग गेन होता हुआ देखने को मिलना चाहिए वो आप कह सकते हैं कि दोस्तों बहुत अच्छा होगा। और ये है कि लॉन्ग टर्म में भी आप कंपनी चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। आई डोंट फील कि देखिए कंपनी उतनी नेगेटिव है, बट जैसे मैंने कहा इसके बाद मूव किस प्रकार का आएगा ये क्या बना मुश्किल है। इस कंपनी की खास बात क्या है कि प्योर प्ले, ये मैन्युफैक्चरिंग पूरी प्ले की, जिसमें हाई मार्जिन है कंपनी के पास, जो इनका रेवेन्यू है वो भी आप कह सकते हैं काफ़ी आप शानदार तरीके से देखते हैं, प्लस डायरेक्ट प्ले इन द हाई ग्रोथ एंड हॉट सेगमेंट, जिसमें एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, पावर, डेटा सेंटर्स, इसके अलावा क्रायोजेनिक्स, इसके अलावा जो भी देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं इस पूरे इंडस्ट्री में कंपनी जो है वो धमाल करती हुई नजर आएगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। तो आई थिंक बहुत अच्छी लिस्टिंग का अनुमान मान के चलिए, अच्छी आपको कल लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलनी चाहिए। जिसमें मैंने कहा 100 से 110% छोड़िए, इससे भी ऊपर होती हुई दिख जाए तो कोई वो बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं हो कि अरे ये क्या हो गया। ये हो सकता है, मतलब कंपनी ने वैल्यूएशंस में जगह जो छोड़ी वो एक सबसे कह सकते हैं बड़ा पॉजिटिव था, और जिसको मिल गया नो डाउट ये लॉटरी है जो आपको मिलती हुई नजर आई है। बाकी जिनको नहीं मिला वो क्या करें, जैसे मैंने कहा वो हमेशा वेट एंड वॉच करें। व्यू आपका क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। वहीं जिनको भी लिस्टिंग के लिए भी लगा उनका भी व्यू क्या है उनको भी समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोगों का अनुमान क्या है, क्या ये 630 रुपये के ऊपर लिस्ट होगा या फिर आपको लगता है कि इससे नीचे लिस्ट होगा, जो भी है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।